Hello students, good morning all of you. I Sharmila, SS teacher in Suraj School Mahendragarh. Today I am going to discuss topic power sharing in your NCERT civics book. Okay, डेमोक्रेटिक की पॉलिटिक्स की बुक में पावर शेयरिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल, power sharing. What is power sharing? Power sharing, it means power is shared among the different organ of the government, different level of the government and different groups of the country. Okay, power sharing is the first requirement of democracy. डेमोक्रेसी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? पावर शेयरिंग. पावर को अगर आप शेयर कर रहे हो तो इट मीन्स वो कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, जैसे कि इसमें हम एग्जांपल देते हैं बेल्जियम. बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम की जो पॉपुलेशन थी वो पर्टिकुलरली 3 पार्ट्स में डिवाइड थी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 59% पीपल स्पीक डच एंड 59% people speak Dutch language and 40% people speak the French language and 1% people speak the German language. लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डिवीजन था. कहाँ पर था? बेल्जियम के अंदर. अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बेल्जियम के पीपल क्या थे? डिवाइड थे. 59% पीपल स्पीक द डच, 40% पीपल स्पीक द फ्रेंच एंड 1% पीपल स्पीक द जर्मन. ये टोटल डिवीजन था. किसका था? लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किसका? बेल्जियम का. ओके, तो बेल्जियम के अंदर जो टोटल डिवीजन था लिंग्विस्टिक, हालांकि बिल्कुल एक स्मॉल सा कंट्री था जिसका कंपैरिजन हम अपने स्टेट हरियाणा के साथ में भी कर सकते हैं. इसका जो एरिया हरियाणा के मतलब सिमिलर था, बट यहाँ का जो एक डिवीजन था वहां पर जो अलग अलग लैंग्वेज बेस वो काफी क्या था? काफी इंटेंस था. ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि डच स्पीकिंग पीपल थे वो अलग एरिया में रहते थे. फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो अलग एरिया में रहते थे. ठीक है ना. और इसी प्रकार से जर्मन स्पीकिंग पीपल थे वो अलग अलग पर्टिकुलर एरिया में क्या थे? मतलब लिविंग कर रहे थे अलग अलग एरिया के अंदर. उसके बाद में अगर हम इसकी कैपिटल सिटी का एग्जांपल लेते हैं, बेल्जियम की कैपिटल सिटी इट मीन्स ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल सिटी. 80% पीपल स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, 20% पीपल स्पीक द डच लैंग्वेज. ओके, टोटल डच और फ्रेंच के अंदर मेनली क्या था? डिवीजन था बेल्जियम के अंदर. ओके, टोटली जो पावरफुल ग्रुप था बेल्जियम के अंदर वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल था. बिकॉज दे आर रिच एंड पावरफुल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो पावर थी वो इन्वेस्टेड इन द फ्रेंच पीपल के हाथों में थी. सारी की सारी पावर गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा जो शेयर था वो किसका था? फ्रेंच पीपल का. ठीक है, ये डच लोगों को रियलाइज होता 1950s और 60 के आसपास में. ये चीजें रियलाइज होती कहाँ पर? जब इनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिला, एजुकेशन का बेनिफिट मिला. किन लोगों को मिला? डच लोगों को. ओके, तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में टेंशंस क्रिएट हो जाती हैं. टेंशंस क्रिएट होने के कारण कंट्री के अंदर काफी एक जो कंडीशन है, एक इंटेंस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है दोनों ग्रुप्स के अंदर. तो जो बेल्जियम के लीडर थे क्या उन्होंने पावर को शेयर किया? पावर को अलग अलग ग्रुप में शेयर किया? नहीं किया, क्योंकि उनके पास पावर शेयरिंग एक ऑप्शन था. बिकॉज अगर वो पावर को शेयर नहीं करते तो कंट्री 2 पर्टिकुलर हिस्सों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो उनके पास ऑप्शन था कि वो पावर को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते. बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया कि हमारी कंट्री कौन कौन सी प्रॉब्लम को क्या कर रही है? फेस कर रही है. ठीक है, तो बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने क्या किया? 1970 टू 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन 4 टाइम्स. उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स क्या किया? अमेंडमेंट के चेंजेस किए. बेल्जियम के जो लीडर ने 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? अमेंडमेंट किया. ठीक है, सो दैट द पावर इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द कंट्री, ताकि पावर को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सके. कोई भी अपने आप को यहाँ पर अलग से फील ना करे. ठीक है ना. तो पावर को डिवाइड करने के लिए बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने ना क्या किया? 1970 टू 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन 4 टाइम्स. 4 टाइम्स उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? चेंज किया. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट चेंज क्या था. फर्स्ट चेंज क्या था उनके द्वारा कि देयर शैल बी सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कंट्री. कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी एंड इसमें दोनों के मिनिस्टर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. जैसे कि सपोज करो 20 मिनिस्टर किसके? डच के. तो 20 मिनिस्टर ही किसके होंगे? फ्रेंच के होंगे. सभी के बीच में पावर को क्या किया गया? डिवाइड किया गया. जितना हिस्सा जर्मन का था उतना उसके अकॉर्डिंग को शेयर दिया गया. सेकेंडली क्या था
एंड देयर विल बी आल्सो स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर के अलावा सेंटर अपनी कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसको देगा, अपनी पावर नीचे डिवाइड करेगा, डिसेंट्रलाइज करेगा पावर को, और किसको देगा, वो अपनी कुछ पावर किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है ना। हालांकि पहले भी बेल्जियम में क्या थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, लेकिन पहले बेल्जियम की स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अथॉरिटी नहीं होती थी। ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द सेंटर, वो सेंटर के अंडर में ही काम करती थी। बट अब की बार अलग से सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, जिसको अपनी अलग से क्या दी गई, बेल्जियम में अथॉरिटी दी गई। ये सारे चेंजेस कहां पर किए जा रहे हैं, बेल्जियम के अंदर। और उसका नेक्स्ट थर्ड आता है, देर सेल बी कम्युनिटी गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके बारे में, कि बेल्जियम एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी, जो कौन से लेवल पर काम करेगी, लोकल लेवल पर काम करेगी टोटली। जो बेल्जियम जो कंट्री है, उसके लोगों के लैंग्वेज से रिलेटेड, उनकी कल्चर से रिलेटेड क्या बनाएगी, रूल एंड रेगुलेशंस। ओके। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट सो स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट थी कहां पर, बेल्जियम के अंदर, जो अलग अलग उनकी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की प्रॉब्लम को क्या करेगी, शॉर्ट आउट करेगी। ठीक है ना। और नंबर 4 पे क्या था, जो ब्रुसेल्स सिटी था बेल्जियम की, जो ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी, वहां पर भी एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी, और उसके अंदर भी दोनों के मिनिस्टर्स क्या बनाए गए, इक्वल शेयर रखा गया दोनों मिनिस्टर का, डच स्पीकिंग का और क्या आएगा, फ्रेंच स्पीकिंग का। ओके। इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर किया गया, पावर शेयरिंग का बेल्जियम में किया गया। और बेल्जियम के जो लीडर थे, उन्होंने पावर को शेयर करके अपनी कंट्री को एक सिविल वॉर जैसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से क्या कर लिया, उन्होंने अपनी कंट्री को क्या कर लिया, उसको बचा लिया। ठीक है। तो पावर शेयरिंग क्या होती है, डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट होती है। डेमोक्रेसी में मस्ट जरूरी होता है कि हम पावर को अलग अलग ग्रुप के बीच में क्या करें, शेयर करें, ताकि किसी प्रकार से कोई भी अन्य ग्रुप है, किसी प्रकार की वो एलिशन है, वो फील ना करे, अपने आप को बिल्कुल ऐसा ना माने कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग ही नहीं करता है। ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया कौन सी कंट्री के बारे में, बेल्जियम। फिर से मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि जैसे बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड 59% पीपल स्पीक द डच लैंग्वेज एंड 40% पीपल स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। कौन से रीजन में रहते थे, फ्लेमिश रीजन में। और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो वेलोनिया रीजन के अंदर रहते थे। कौन से रीजन में, वेलोनिया के अंदर। और जर्मन थे वो अलग अलग ग्रुप्स में क्या थे, डिवाइड थे कंट्री के अंदर। कैपिटल सिटी क्या थी, ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी किसकी, बेल्जियम की। और ब्रुसेल्स के अंदर जो सेपरेट डिवीजन था अलग से, 80% पीपल स्पीक द फ्रेंच, 20% पीपल स्पीक द डच। बट दोनों ग्रुप्स के बीच में टेंशंस क्रिएट हो जाती 1950 और 60s के अंदर। ठीक है ना। लीडर ने सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया, बेल्जियम के लीडर ने अपनी कंट्री को सिविल वॉर से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, 1970 to 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन 4 टाइम्स। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स चेंजेस किए। फर्स्ट चेंज क्या था, जो अभी हमने डिस्कस किया, कि देयर शैल बी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री। कंट्री के लिए अलग से एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, इन विच ईच कम्युनिटी विल बी सेम कॉन्ट्रीब्यूशन। जहां पर ईच कम्युनिटी का क्या होगा, सेम कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इट मीन्स क्या होगा, डच के मिनिस्टर्स भी इक्वल होंगे और फ्रेंच मिनिस्टर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, एक अलग से स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी एंड सम पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन अथॉरिटी। उसके पास अपनी अथॉरिटी होगी एंड स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट वर्क अंडर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, वो काम किसी प्रकार से नहीं करेगी। नेक्स्ट आएगा आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो तीसरा लेवल बनाया गया बेल्जियम में वो क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट जो तीसरा लेवल बनाया गया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो थर्ड लेवल बनाया गया था, कहां पर बनाया गया था, बेल्जियम के अंदर। जो उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड क्या बनाएगी, रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी। और उसके अलावा अगला जो एक पार्ट बनाया गया ब्रुसेल्स के अंदर, एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी इन विच, जिसमें दोनों के मिनिस्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर किया गया, पावर को शेयर किया गया, कहां पर किया गया, बेल्जियम के अंदर। इस प्रकार से बेल्जियम ने अपने आप को सिविल वॉर जैसी कंडीशंस के किससे क्या कर लिया, अपने आप को बचा लिया। ठीक है ना। तो पावर शेयरिंग एक मस्ट कंडीशंस होती है, किसके अंदर होती है, डेमोक्रेसी में। पावर को अलग अलग प्रकार से अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में, अलग अलग सोशल ग्रुप में क्या था, पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। ओके। तो आपको ये पार्ट नंबर फर्स्ट है पावर शेयरिंग का। पार्ट नंबर सेकंड आपके पास जल्दी ही आएगा। ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।